जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपका एक बार फिर करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत करता हूं और जय काव्य एकेडमी पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, टाइम न गंवाते हुए सीधे आते हैं मुद्दे। देखिए, पहला, वाराणसी को 2022-23 के दौरान जो शंघाई सहयोग संगठन है, कौन, एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में क्या किया है, नामित किया है। मतलब कि शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा वाराणसी को 2022 से 2023 तक पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देखा जाएगा। यह फैसला जो है उज्बेकिस्तान में चल रहे एससीओ कैबिनेट की या काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जो कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में चला था। उसकी 22वीं बैठक थी। अगला आते हैं, 17 सितंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय रसद नीति का शुभारंभ किया गया। किसका शुभारंभ किया गया? राष्ट्रीय रसद नीति, NLP। इसका उद्देश्य क्या था कि जो उच्च लागत वाले रसद थे एवं अक्षमता वाले रसद थे, उन मुद्दों से संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए या उससे समझने के लिए। अगला है, IAF, इंडियन एयर फोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए दो महिला पायलटों की, किसकी, महिला पायलटों की क्या की, नियुक्ति की, जो कि क्या होंगी, स्क्वाड्रन लीडर पारुल भारद्वाज और दूसरी स्वाति राठौर। इनकी तैनाती LAC पे उत्तरी और पूर्वी छोर पर होगी। किस पे? उत्तरी और पूर्वी छोर पर की जाएगी। लाइन ऑफ एक्ट कंट्रोल या लाइन एक्ट ऑफ कंट्रोल। IACR ने, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक राष्ट्रीय स्तर पर कृतज्ञ 3.0 नामक एक योजना का क्या किया, आयोजन किया गया, जिसमें क्या रखा गया कि कृषि और उच्च शिक्षा और फसल विज्ञान से संबंधित मुद्दों पे बात की जाएगी। किस पे बात की जाएगी? कृषि, उच्च शिक्षा और विज्ञान संबंधी फसल विज्ञान संबंधी मुद्दों पे बात की जाएगी। अगला आते हैं, 16 सितंबर 2022 को मनोज वाजपेयी के द्वारा, यह एक अभिनेता है, पुस्तक का नाम है मुस्कुराते चंद लम्हों और कुछ खामोशियां। देखिए, मुस्कुराते चंद लम्हों और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया या पब्लिश किया, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जीवेश नंदन के द्वारा, जो यूपी कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी रह चुके, सेवानिवृत्त अधिकारी रह चुके हैं। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, कुंभ। क्या था? कुंभ। ठीक है, अब आगे आते हैं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। देखिए, यह इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चा, नया है ये, क्योंकि पूछेगा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका प्रारंभ जो हुआ था वह 2019 से किया गया था। इसका प्रारंभ कब से किया गया था? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का जो प्रारंभ किया गया था 2019 से मनाया जा रहा है। इसकी इस साल की जो थीम है वह है मेडिकेशन विदाउट हार्म। ठीक है, मेडिकेशन विदाउट हार्म। ठीक है, अब आगे आते हैं, USAID, यूनाइटेड स्टेट अथॉरिटी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और यूनिसेफ, आप लोग जानते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड ने नई दिल्ली में
दूरदर्शन और यूट्यूब सीरीज जिसका नाम है दूर से नमस्ते क्या किया, लॉन्च किया। इसका मतलब क्या है कि कोविड के दौरान, क्या बच्चा, कोविड के दौरान, कोविड-19 के दौरान किस तरह से लोगों के अंदर भेदभाव वाली भावना या एक दूसरे से दूर रह के अपनी दैनिक दिनचर्या को चलाया गया, उसको यह दर्शाएगा। कौन सी सीरीज, दूर से नमस्ते। वह दूरदर्शन पे भी मिलेगी और यूट्यूब पे भी मिलेगी, देख डालिए। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन फैक्ट्री का किया गया उद्घाटन। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज से पहले लिथियम आयन फैक्ट्री का हम आयात करते थे, और जो आयात करते थे वह कहाँ से करते थे, तो चीन चोर से और साउथ कोरिया से, ठीक है, और साउथ कोरिया से क्या किया करते थे, आयात किया करते थे, ठीक है बच्चा। इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की पहली लिथियम आयन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आंध्र प्रदेश में किया गया। वह मुनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ की लागत से किया गया है। कौन सी इंडस्ट्री, मुनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए स्वाति पीरामल किसको, स्वाति पीरामल नाम से ही पता है कि यह भारतीय है, को फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से क्या किया, सम्मानित किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इनका व्यापार में, विज्ञान में और भारत फ्रांस के बीच अच्छे संबंधों को रूप में जो इन्होंने प्रदर्शित किया था, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया या यह सम्मान दिया गया, ठीक है, फ्रांस के द्वारा। कौन सा सम्मान, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में बने राज्य सचिवालय, किसको बच्चा, राज्य सचिवालय परिसर का नामकरण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, किसके नाम पर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर करने की घोषणा की गई, जिसका विस्तार 7 लाख हेक्टेयर में किया गया है और यह 7 मंजिला इमारत है और 650 करोड़ की इसकी बनने की लागत आई है। प्रणव आनंद और A.R. इलामपर्थी ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में जीता, जो कहां पे आयोजन किया जा रहा था, रोमानिया के मामिया नामक शहर में। तो जो प्रणव आनंद थे, कौन, प्रणव आनंद थे, यह अंडर 16 में जीते थे और A.R. इलामपर्थी जो थे वह अंडर 14 के विजेता थे। ये दोनों क्या थे, विजेता थे, ठीक है बच्चा। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है एकदम, और कंटेंट बेहतर है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जय हिंद, जय काव्य अकेडमी।